नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं हूं उमेश कुमार। कल बरबीघा की धरती पर जो है वो एरिस्टो कंपनी, जो कि देश ही नहीं बल्कि कई देशों की जानी मानी एक दवा कंपनी है, उसके एमडी उमेश प्रसाद सिंह उर्फ भोला बाबू का आगमन होने जा रहा है। जी हाँ, वही भोला बाबू है जो किंग महिंद्रा के भाई हैं। किंग महिंद्रा के नाम से पूरे देश भर में विख्यात रहे महेंद्र बाबू, जो कि एरिस्टो कंपनी के फाउंडर थे, मेंबर थे, जिनकी नेटवर्थ 4000 करोड़ के आसपास थी। और कहा जाता था कि लगातार वो जदयू से 8 बार सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद रहे, और वो अपने समय में सबसे अमीर सांसदों में से एक माने जाते थे। उन्होंने दवा के क्षेत्र में भी जब कदम रखा था तो कोई सोचा नहीं था कि एरिस्टो कई देशों की एक ब्रांड बन जाएगी और बिहार का एक जहानाबाद का रहने वाला शख्स पूरी दुनिया में छा जाएगा। उन्हीं के भाई हैं भोला बाबू, जो कल आ रहे हैं। दरअसल कंपनी का CSR फंड होता है। कंपनी जो है जो मुनाफा कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा जो है सामाजिक कार्यों में खर्च करती है। तो कुछ उसी सिद्धांत को लेकर जो लगातार उनका परिवार चलते रहा है कि सामाजिक कार्यों में भी कुछ सहयोग किया जाए, उसी को लेकर कर भोला बाबू का आगमन होने जा रहा है। कल 11 बजे नहीं, रविवार 11 बजे वो टाउन हॉल बरबीघा पहुँचेंगे। इसके बाद वो केवटी भी जाएंगे, जहाँ उनका एक संक्षिप्त कार्यक्रम भी है। विशेष क्या है, कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, नगर उप सभापति के जो पति हैं, समाजसेवी कुणाल किशोर जी हैं, उनसे जान लेते हैं कहाँ से आइडिया आया उनको बुलाने का। सबसे पहले आपके दर्शकों को प्रणाम। आइडिया नहीं, भोला बाबू पिछले 10 सालों से जहानाबाद नालंदा में कंपनी के CSR फंड से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे थे। तो बरबीघा के विकास में एक्चुअली हम लोग पीछे 1 साल पहले इलेक्शन जीत के आए, अभी तक जनता के बीच विकास का कोई काम पहुंचा नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि बरबीघा भी आइए और बरबीघा के जनता को भी कुछ बरबीघा के विकास में भी अपनी सहभागिता दिखाएं। अच्छा, लोग प्रतिनिधि बने, उसके बाद चिंता हो गई जनता की। नहीं, जनता के बीच में वादा करने के बाद तो उसको पूरा करना हम लोग का पहली प्राथमिकता है। अच्छा। तो अपना तो जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा करना है, चाहे वो गवर्नमेंट से लाया जाए या कॉर्पोरेट से लाया जाए। कॉर्पोरेट से ला के अगर हम अपने जनता के बीच में जो जाकर वादा किए थे, अगर हम पूरा करने में सक्षम होते हैं, किसी तरह वादे को पूरा करना है। क्या कमी देखे बरबीघा, मतलब कहाँ क्या रह गया, क्या क्या मांग रहे हैं? यहाँ बरबीघा नहीं, बहुत सारी चीज़, जैसे चापाकल हो गया, सौर लाइट हो गया, कुछ समुदाय भवन हो गया, शौचालय हो गया, सुलभ शौचालय हो गया, कहीं कहीं छोटा मोटा PCC, गली नाला, ये सारा चीज़ हम लोगों ने उनके पास रखा है। वो बोले कि हम कल आएंगे, वहाँ आप लोग के बीच में घोषणा किया जाएगा और उसके बाद विकास का कार्य बरबीघा में होगा। अच्छा, मतलब नगर परिषद से तो होगा ही। हाँ, कॉर्पोरेट और केंद्र सरकार तक भी पहल कर दिए हैं, जहाँ से भी लाया जाए फंड आना चाहिए बरबीघा। नहीं, बरबीघा में फंड आना चाहिए, बरबीघा का विकास होना चाहिए। एक्चुअली बरबीघा 20 साल से विकास के अथी में उपेक्षित है। यहाँ ना कोई काम होता है, ना कोई काम हो रहा है पीछे भी। तो बरबीघा में तो विकास होना बहुत ज़रूरी है। विकास कैसे नहीं? नहीं, अभी आप सामाचक में देख लीजिए, एक जो रोड 1 महीना पहले बना था, उसको तोड़ के फिर से उसको बनाया जा रहा है। यही विकास है बरबीघा का। वो ऐसा विकास आप नहीं, ऐसा विकास कैसे? यहाँ कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी के लोग आएंगे, उसको सर्वे करेंगे और प्रॉपर उस चीज़ को किया जाएगा। चलिए, यहाँ कमीशन वाला विकास नहीं होगा। मतलब ये फुल्ली जनता के हित में ये जाएगा। हाँ, फुल्ली जनता के हित में जाएगा। अच्छा, और सुनते हैं कि कुछ बैग वगैरह है। हाँ, कल 1000 जो स्कूल के बच्चों को 6, 7, 8, 9, 10th के स्कूल के बच्चों को 1000 बैग दिया जाएगा। जिस स्कूल का चयन होगा उसके टीचर को भी बैग दिया जाएगा। फिर उस स्कूल के अंदर चार दीवारी हो गया, सुलभ शौचालय हो गया, ये सब भी दिया जाएगा। मतलब 2-4-5 करोड़ का जुगाड़ आप कर दिए बरबीघा। हाँ, 5 करोड़ में तो कोई दाग नहीं, 5 करोड़ का तो काम होना ही चाहिए। हाँ। अच्छा, कैसे मुलाकात हुआ भोला बाबू, कैसे पटिया कैसे लिए उनको? नहीं, पटियाने की बात नहीं है, हम उनको बहुत पहले से जानते हैं। हम भी पहले बिजनेस क्षेत्र में जुड़े हुए थे। तो बिजनेसमैन का आइडिया तो बिजनेस वाला ही आएगा कि कुछ हमारे क्षेत्र में विकास हो, जहाँ वहाँ प्रोग्रेस हो, प्रगति हो। बिजनेस का मतलब होता है प्रगति। राजनीति में बिजनेस नहीं कर रहे हैं? नहीं, राजनीति में बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अच्छा। राजनीति में जो बिजनेस कर रहे हो वो तो पूरा बरबीघा देख रहा है। चलिए, तो कल किनको निमंत्रण दिए हैं?
कल जनता को बरबीघा के समस्त जनता को मेरे तरफ से निमंत्रण है कि आप आइए और जो बरबीघा का विकास है उसके सहभागिता के आप भी गवाह बनिए, आप भी रहिए इसमें। अच्छा, चलिए, तो ये थे हमारे साथ कुणाल किशोर जी। और आप दर्शकों से आग्रह है कि आप यहाँ 11:30 बजे के हार्डली आसपास पहुँच जाए। 11 से 11 बजे है, 11 बजे यहाँ आप पहुँचें और भोला बाबू को सुने। वो ऐसे शख्स हैं जो चाहें तो बरबीघा की किस्मत जो है यूँ चुटकियों में बदल देंगे। वैसे तो बरबीघा के उद्धार के लिए कई तरह के लोग लगे हुए हैं, पिछले कई दशकों से लगे हुए हैं, लेकिन एक युवा जो कि इस बार नगर के उपाध्यक्ष के पद पर भी जीत कर आए हैं, अपनी पत्नी को जीत दिलवाने में पहली बार में ही सफल हुए हैं। उन्होंने भी कह दिया कि हम भी बरबीघा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो नगर परिषद के फंड से विकास हो या कॉरपोरेट के फंड से विकास हो। मेरी पहली प्राथमिकता जो मैंने ज़्यादा जनता से वादा किया था कि आपके हर सुख दुख में साथ निभाया जाएगा, उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, जिसकी पहली शुरुआत कल 11 बजे से यानी कि 5 नवंबर को होने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए शेखपुरा लाइव।